दिल्ली में बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार, उपराज्यपाल से मिलकर पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला सुनाया। उपराज्यपाल की ओर से जारी होगा आधिकारिक बयान। सुबह 10 बजे एलजी से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और जगदीश मुखी, उपराज्यपाल को अपना फैसला बताया। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं, सूत्रों के मुताबिक बीती रात बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद उपराज्यपाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मुलाकात का दिया न्योता। शाम 6 बजे उपराज्यपाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस की ओर से हारून यूसुफ ने उपराज्यपाल नजीब जंग से की मुलाकात, साफ किया पार्टी का रुख, दिल्ली में चुनाव चाहती है कांग्रेस। हमने कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा है कि हम ये मांग करते हैं कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली के चुनाव कराएं। आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था उपराज्यपाल से पहले साफ करें बीजेपी का रुख, पूछा क्या बीजेपी को दे चुके हैं सरकार बनाने का न्योता। तो अरविंद जी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि चिट्ठी हमारे पास बहुत देर से आई है और हम कोई चिट्ठी मिलने के बाद अब इतनी जल्दी हमारे पास आना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप देर शाम का वक्त दें या कल सुबह का वक्त दें तो हम आने के बारे में सोचेंगे। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने केजरीवाल के राज्यपाल से न मिलने के रवैये पर उठाई उंगली, कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बीजेपी ने जारी की नेताओं को और प्रवक्ताओं को एडवाइजरी, दिल्ली में सरकार के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत नहीं करने का दिया निर्देश। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर पर आत्मघाती हमले के बाद सरहद इलाकों में बड़ी चौकसी, धमाके के बाद अलर्ट पर बीएसएफ। वाघा में सीमा पर कड़ी सुरक्षा, आज लाहौर से दिल्ली आने वाली बस की भी ली गई तलाशी। कल हुए धमाके के कारण वाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी बंद, अगले 3 दिनों तक परेड का आयोजन नहीं। सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग में लिया गया फैसला, बीएसएफ के मुताबिक पाक ने किया था अनुरोध। व्यवस्था होती है उसमें हम सतर्कता बरत रहे थे पहले से ही, अभी हमने और उसमें मतलब चौकसी बढ़ा दी है, प्रिकॉशंस और बढ़ा दिए हैं। हमारी ओर से सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। पाक में वाघा बॉर्डर पर हुए धमाके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की निंदा, धमाके पर जताया गहरा दुख, कहा आतंकियों की हरकत कायरतापूर्ण। रविवार शाम पाकिस्तान सीमा में वाघा बॉर्डर से करीब 500 मीटर दूर पर हुआ था आत्मघाती हमला, धमाके में 59 लोगों की हुई मौत, करीब 200 लोग घायल। पाक सीमा में हुए आत्मघाती हमले में 3 आतंकी गुटों ने ली जिम्मेदारी, जुंदुल्ला गुट, जमातुल अरहरार और महर मसूद गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह मंत्री का दावा, धमाके में इस्तेमाल किया गया था 10 से 15 किलो विस्फोटक। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान, धमाकों से नहीं डरेंगे, जब तक उत्तरी वजीरिस्तान में आखिरी आतंकी नहीं खत्म हो जाएगा तब तक जारी रहेगा सेना का ऑपरेशन। तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के वासन बनाएंगे अलग पार्टी, 2-3 दिन में करेंगे ऐलान। जी के वासन ने कहा, मैं तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रदर्शन से बेहद चिंतित, पिछले 47 साल से राज्य में सत्ता से दूर है कांग्रेस। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन पर कायम है एनसीपी, राज्यसभा राज्यपाल को सौंपा पत्र समर्थन का, विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे विधायक। सत्ता पाते ही एनसीपी के खिलाफ बदले बीजेपी के सुर, महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े बोले, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने से बेहतर है भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जेल में डालने के बजाय भ्रष्टाचार ही ना हो, ऐसी व्यक्ति ही निर्माण ना हो, ये जिम्मेवारी आज पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पे सौंपी है। उनको लगता है कि विनोद तावड़े इसमें ज्यादा सफल हो। पूर्व कांग्रेस नेता गुरफान ए आजम ने पार्टी से निष्कासन पर भोपाल में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। गुफरान ने प्रवक्ता
के मिश्रा और पीके पाठक पर लगाया आरोप। गुफरान ने कहा कि मैं एआईसीसी मेंबर था, बिना नोटिस दिया आखिर कैसे निकाला गया। बोले राहुल हो सोनिया गलत हुए तो सभी को कोर्ट घसीटूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में फेसबुक समेत सभी सोशल वेबसाइट्स पर लगाई पाबंदी। शिक्षा में व्यवधान का दिया हवाला। छात्रों ने एमयू प्रशासन के कदम को बताया गलत, कहा निजता का हुआ हनन। एक तरीके से बहुत गलत हुआ है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी एक फ्रीडम, हमारी लाइफ में बहुत बड़ी रोक है। श्रीलंका में 5 भारतीय मछुआरों को मिली मौत की सजा से परेशान है परिजन। परिजनों ने चेन्नई में सीएम पनीर सेल्वम से की मुलाकात। यूपी के कानपुर में खस्ता हाल, दिखी मोदी की जनधन योजना। कचरे में पड़ी मिली जनधन योजना की पासबुक। खाताधारकों तक पहुंचने से पहले बच्चों के हाथों में कैसे आई जनधन योजना की पासबुक, इस सवाल पर अधिकारी मौन। बेंगलोर में नहीं थम रहा बच्चों पर अत्याचार। नाबालिग से छेड़छाड़ पर एक स्कूल के बाहर हुआ प्रदर्शन। बेंगलोर में 2 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 29 साल का युवक गिरफ्तार। पीड़ित लड़की का पड़ोसी था युवक। पॉक्सो एक्ट में हुई गिरफ्तारी। नोएडा में यमुना अथॉरिटी कम बजट की आवास योजना लाई। अथॉरिटी ने मकानों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की। प्राधिकरण की इस योजना में 525 वर्ग फीट और 880 वर्ग फीट के मकान, 15,39,000 से 27,96,000 तक की कीमत। जूनागढ़ के अमरपुर में कुएं में गिरा शेर। वन विभाग की टीम ने सूचना मिलने पर शेर को बाहर निकाला। कुएं में भरा था पानी। एक लकड़ी के सहारे पूरी रात टिका रहा शेर। सुबह 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। यूपी व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष रजनीश अग्रवाल को बिजनौर में बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। सुबह सैर के लिए स्टेडियम जाते वक्त हुआ हमला। मध्य प्रदेश के रीवा में नकल करते पकड़े गए 40 हाईटेक नकलची छात्र। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में कर रहे थे नकल। नकलची छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोन, ब्लूटूथ का नकल के लिए किया इस्तेमाल। इन्हें छिपाने के लिए तैयारी की गई थी खास किस्म की टी शर्ट। हाईटेक नकल का भेद खुलने पर कई नकलची उपकरण से लैस टी शर्ट बाथरूम में फेंक के भागे। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बदमाशों ने एक जौहरी को घर में घुसकर मारी गोली। अस्पताल में हुई मौत। हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बाइक से भागते दिखे बदमाश। हरियाणा के यमुनानगर में पागल हाथी का आतंक, किसानों को बनाया शिकार। खेती को भी जहां तहां रौंद रहा है हाथी। वन विभाग से पकड़ने की फरियाद। कुछ दिन पहले तेंदुए के आतंक से परेशान थे लोग। अमरोहा में गंगा मेला पूजन के मौके पर दिल दहला देने वाला मंजर। एक तरफ डीआईजी और कमिश्नर कर रहे थे पूजा, दूसरी तरफ एक लाश को खा रहे थे चील कौवे। हल्ला मचा तो डंडों के सहारे शव को कपड़े में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की आशंका की हो रही है जांच। सहरसा में इंसानियत हुई शर्मसार। एक लाश को बांस में बांधकर शहर भर में की गई नुमाइश। उसके बाद आबादी वाले इलाके में दफनाया। सहरसा के बस स्टैंड पर हुई थी युवक की मौत। गरीब परिवार अंतिम संस्कार करने में था असमर्थ। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पिस्टल की नोक पर 2.5 लाख की लूट। बाइक सवार 3 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। आजादपुर सब्जी मंडी का व्यापारी था पीड़ित। ऑटो से घर जाते वक्त हुई वारदात। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला। एक की हालत गंभीर। 2 लोगों को चलकर भाग रहा था कार सवार। उसके बाद बाइक सवार को मारी टक्कर। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में 8 साल के छात्र पर मदरसे में जुल्म। चेन से बांधकर क्लास में किया बंद। पुलिस ने बच्चे को छुड़ाकर घर वालों के हवाले किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में फुटवियर फैक्ट्री में लगी आग। आग से लाखों का माल खाक।
शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में औद्योगिक इलाके में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मशहूर फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का देर रात मुंबई में निधन, कल गृहनगर अहमदाबाद में होगा अंतिम संस्कार। सदाशिव अमरापुरकर की मौत से सकते में है बॉलीवुड, अस्पताल में उनके अंतिम दर्शन के लिए सितारों को लगा तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदाशिव अमरापुरकर के निधन पर जताया गहरा दुख, ट्वीट कर कहा बेजोड़ अभिनेता के तौर पर याद किया जाएगा। वर्धमान में 2 अक्टूबर को हुए धमाके में मारे गए 2 आतंकियों के शव का आज होगा निरीक्षण। एनआईए टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। धमाके के बाद आतंकियों को शवों को अभी तक सुरक्षित रखा गया था। चोटों के आधार पर अपनी जांच दिशा आगे बढ़ाना चाहती है एनआईए। कैलिफोर्निया में क्रैश हुए वर्जिन अटलांटिक स्पेस एयरशिप की जांच में खुलासा, विमान को नीचे उतारने वाले सिस्टम में खराबी के चलते हुआ हादसा। स्पेस एयरशिप का इंजन और ईंधन टैंक सुरक्षित मिला। शुक्रवार को हुए एयरशिप हादसे में एक पायलट की हुई थी मौत। पोर्टलैंड में कैंसर पीड़ित महिला ब्रिटनी मेनार्ड ने मौत के लिए सुसाइड कानून का सहारा लिया। ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी ब्रिटनी। अबू धाबी टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 356 रनों से रौंदा। 2 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से जीते। रनों के हिसाब से पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी जीत। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था 603 रनों का विशाल लक्ष्य। दूसरी पारी में 246 रन पर ढेर हो गए कंगारू। 8 रनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया ने खोया आखिरी 5 विकेट। जुल्फिकार बाबर ने 5 और यासिर शाह ने 3 विकेट लिए। ब्राजील के शहर लांद्रीना में एक फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ में झड़प, करीब 1.5 घंटे तक रुका रहा मैच के दूसरे हाफ के दौरान शुरू हुआ बवाल, 4 खिलाड़ियों को थाने ले गई पुलिस।